हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली 112 कल 11 करेंगे। सेवा और तपस्या की समानता। आज का विषय है सेवा और तपस्या की समानता। बाबा ने मुरली सुनाई थी 25 जून 1971। अपने को वृक्षपति की संतान समझते हो? सारे वृक्ष का पति शिव बाबा और हम उसके। वृक्ष की निशानी भक्ति मार्ग में भी चली आती है। जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो वृक्ष के नीचे तपस्या करते। इसका रहस्य क्या है? ऐसा क्यों? तो वृक्ष के नीचे तपस्या क्यों करते हैं? वृक्ष के नीचे तपस्या क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है? क्या कारण है जो वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते? ये शुरू क्यों हुआ? इसका बेहद का रहस्य क्या है? बेहद का रहस्य क्या है कि इस सृष्टि रूपी वृक्ष में भी आप लोगों का निवास स्थान कहाँ है? वृक्ष के नीचे जड़ में बैठे। वृक्ष के नीचे जड़ में बैठे हो ना। चित्र जो अभी ज्ञान सहित बनाए जाते हैं वही फिर यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। अब ज्ञान मार्ग में जो चित्र बनते हैं ये फिर भक्ति मार्ग में भी जाएंगे। फिर उन्होंने भक्ति मार्ग में वृक्ष कहाँ दिखाया? भक्ति मार्ग में वृक्ष कहीं दिखाया उन्होंने? भक्ति मार्ग में वृक्ष दिखाया है कहीं? कहाँ दिखाया? ये तो याद आए ना। कहाँ दिखाया? भक्ति मार्ग में हमारी भक्ति की बात बताओ ना। वो तो बुद्ध बैठा तपस्या कर दिखाया। समुद्र मंथन। हाँ जी। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया था। जब समुद्र का मंथन किया तो निकला क्या? रावत हाथी निकली, कामधेनु गाय निकली, धनवंतरी निकला और पहले विष निकला। सबसे पहले पहले उसमें एक कल्प वृक्ष भी निकला। वो स्वर्ग में, वो कल्प वृक्ष स्वर्ग में। स्वर्ग में जो भी निकला यही तो सारी चालाकी है। जहर निकला तो शंकर को पिला दिया, अमृत निकला तो नारायण को दे दिया, क्या नहीं? और वो क्या निकला? नारायण लक्ष्मी नारायण को दे दी ना। लक्ष्मी नारायण को दे दी, जहर शंकर को दे दिया। फिर गाय निकली तो बोले इसको स्वर्ग में भेज दो। रावातति निकला तो उस सर्वा घोड़ा निकला, तो सूर्य निकला तो भी आकाश में हमारे वहाँ, और क्या बोलते सूरज निकला तो भी वहाँ। तो इस प्रकार से जो निकला सारे वो उठा उठा के भाग रहे थे। अब अमृत निकला तो उसको राक्षस लेके भाग लिए। तुम सारे ले गए हो, हमें भी तो कुछ दो। और वो भी चालाकी से उससे छीन लिया। वो भी चालाकी से उनसे छीन लिया। तो देवताओं ने असुरों के साथ अन्याय किया ना। जब एग्रीमेंट हुआ था कि जो कुछ निकलेगा हम 50-50 करेंगे।
तो दोनों में एग्रीमेंट था कि हम 50-50 करेंगे, परंतु तो कुछ नहीं दिया। फिर कहते असुरों ने आक्रमण कर दिया, फिर क्या करते बेचारे, उनका तो कोई कसूर है ही नहीं। मतलब हम भक्ति मार्ग में नहीं समझते थे, अब बाबा आके समझा रहा है तो समझ में आ रही है, वरना हमें तो हम तो बड़े नशे से वाह असुरों को क्यों अमृत पिलाते। अच्छा हुआ नारायण ने कामनी रूप धारण किया। नहीं, बिल्कुल नहीं कहते थे। आप भी दूसरे भगत तो कहते नहीं है, हम ठगत भगत है हम कह देते हैं। हाँ। वृक्ष के चित्र में दूर से क्या दिखाई देता है? तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। जैसे वृक्ष के नीचे तपस्वी बैठे हैं, वृक्ष के नीचे बैठने से ऑटोमेटिकली वृक्ष की सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती। वृक्ष के नीचे बैठने से सारी बुद्धि नॉलेज सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती। वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो ना चाहते हुए फल फूल पत्तों आदि से आदि में अटेंशन जाता ही है। तो ये भी जब कल्प वृक्ष के नीचे फाउंडेशन में बैठते हो तो सारे वृक्ष का नॉलेज बुद्धि में ऑटोमेटिकली रहता है। जैसे बीज में वृक्ष की सारी नॉलेज रहती है, इसी रीति अपने को इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, अपने आप को क्या समझो, हम कल्प वृक्ष का क्या है, फाउंडेशन। अथवा वृक्ष के नीचे जड़ में अपने को समझते हो तो सारे वृक्ष की नॉलेज ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाती है। ये जो आपकी स्टेज है उसका यादगार भक्ति मार्ग में चलता आया है। ये है प्रैक्टिकल, ये है प्रैक्टिकल। तपस्या कर रहे हो भक्ति मार्ग में, फिर स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते। देखो शुरू शुरू में आपको नशा रहता था कि हम वृक्ष के ऊपर बैठे, वृक्ष के ऊपर बैठे, सारा वृक्ष नीचे है, हम ऊपर हैं। ऊपर भी ठहरे ना, अगर वृक्ष को उल्टा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगी। और पहले पहले चित्र जो बनाए थे ना, बाद में चित्र बनाया, पहले जो चित्र बनाया वृक्ष के ऊपर बिठा, क्या सारे धर्म पत्ते पत्ते फैल गए हैं और उसके ऊपर आप बैठे चित्र बनाए ना, क्योंकि जैसे समझ में आया ज्ञान, तो क्योंकि हम लास्ट में हैं, क्योंकि सारे धर्म है नीचे, हम उनसे ऊपर हैं, हम उनसे श्रेष्ठ हैं। फिर बाद में झाड़ से झाड़ निकलता है, तो इसलिए नीचे झाड़, बीच में हम, ऊपर झाड़। समझ में आया नहीं आया? झाड़ का चित्र देखा है ना, नीचे भी झाड़ है ना, झाड़ के नीचे झाड़ है ना, तो आप झाड़ के ऊपर बैठे हो, तो दो झाड़, जो दूसरा झाड़ निकलने वाला है तो उसके बीच में बैठे है ना नीचे। दूसरे झाड़ कहाँ से आया? एक झाड़ नीचे है, आप अपने चित्र को क्यों नहीं देखते? देखो फिर चित्र को देखो, ऐसे थोड़ा होता है, चित्र को देखो, चित्र के अंदर देखो, झाड़ के नीचे झाड़ है, झाड़ के नीचे झाड़ है।
फिर से कैसे? ये वाला नहीं है भाई नीचे देखो, ये रहा झाड़। ये वाला। हाँ, पेड़ के नीचे पेड़ है, ठीक है कि नहीं? पेड़ के नीचे पेड़ है। अब आप पहला क्लियर हुआ? तो हम पेड़ के ऊपर बैठे हैं ना। पहले जो चित्र बनाया था कि हम सारे पेड़ के ऊपर बैठे हैं, और फिर जो है उन्होंने बनाया कि हम जो है कहाँ हैं? पेड़ के ऊपर, और दूसरे पेड़ के नीचे। दूसरे पेड़ के नीचे भी है ना। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान से देखो, वो साइड में दिया है अलग चीज है। जो बाबा मुरली में कह रहा है वो हमें ध्यान से समझना है। हाँ, यही यही ध्यान से देख लो, आज फिर कभी बाबा पूछेगा। आप ध्यान से देखो, ये देखो नीचे पेड़ है। देखो, आप चित्र को देखो, आपको पत्ते दिखाई दे रहे हैं। मैंने कई बार इस बात को एक्सप्लेन किया है। पेड़ के नीचे जहां नारायण खड़े हैं, नारायण के पैरों में पत्ते हैं और उसके नीचे पेड़ दिखाई दे रहा है ना। तो बाबा आकर कलम लगाते हैं। बाबा क्या कहते हैं बार बार? मैं आकर कलम लगाता हूँ। ये नहीं कि पेड़ खत्म हो जाए, संसार खत्म हो जाए फिर बनाओ। तो कलम भी मैंने कई बार चर्चा किया, कितने प्रकार की होती है कलम? कितने प्रकार की होती है? एक कलम की तरह काट कर हम गाड़ देते हैं जमीन में तो पौधा बन जाता है। और दूसरी होती है दाब कलम, है ना, जिसमें हम पेड़ की टहनी के ऊपर खाद लगा देते हैं, उसमें पानी डालते रहते हैं, कपड़ा बांध देते हैं, बोरी बांध देते हैं, कुछ प्लास्टिक से ढक देते हैं ताकि उसको नमी मिले। जब वहां जड़ें फूट जाती हैं तो पीछे काटा जाता है। तो ये उस प्रकार का कलम लग रहा है। बाबा आकर कलम लगाते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ कहाँ बैठे हो? झाड़ के नीचे। और आज बाबा क्या बता रहे हैं? पहले जो चित्र बनाया था झाड़ के ऊपर बैठे थे, और ये जो आप चित्र के ऊपर देख रहे हो कि ब्रह्मा कहाँ खड़ा है? झाड़ के ऊपर खड़ा है ना। झाड़ के ऊपर खड़ा है ना। तो ये नीचे दिखाई दे रहा है। क्यों नीचे दिखाई दे रहा है? कि ऊपर चित्र बनाते तो बहुत ऊपर जाता है ना, फिर हमें आग लगाने के लिए अलग हो जाते हैं ना। ऊपर आग भी तो लग, ऊपर देखो झाड़ के ऊपर फिर ब्रह्मा खड़ा है ना। ब्रह्मा को वहां जाकर फिर खड़ा कर दिया। नीचे भी दिखाया, ऊपर भी दिखाया। नीचे बैठा हुआ दिखाया, ऊपर खड़ा हुआ दिखाया। क्यों खड़ा हुआ कर दिया उसको? बैठा अच्छा नहीं लगता था, बैठा कम जगह लेता। तो ऊपर वाला, हाँ, नीचे नीचे विष्णु क्यों खड़ा किया? विष्णु क्यों खड़ा किया? क्या जरूरत पड़ गई इनकी? नहीं, विष्णु से तो पार होती है। मतलब विष्णु को क्या मतलब था हम ब्राह्मणों के बीच में खड़ा कर दिया? ये हमारा लक्ष्य है। ये हमारा लक्ष्य है। हमें विष्णु चतुर्भुज बनना है। एक्चुअल में खड़ा करना था हमारे सामने। अब समस्या ये थी कि यदि ये हमारे सामने करे तो पीठ हमारे पास होती है, मुंह उनकी तरफ होगा। और यदि विष्णु के को हमारे सामने करते हैं, हम उनकी तरफ मुंह करें, तो फिर हमारी पीठ दुनिया की तरफ होती, वो भी ना दिखाई देते। इसलिए दोनों दिखाई दे, इसलिए बीच में खड़ा कर, है ना। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो जब ब्रह्मा विष्णु बना, मतलब जब ये भी खड़ा हो गया, तो कमल का फूल दिखाया ना साइड में। मतलब जब ये कमल फूल समान पवित्र बन गया, खड़ा हो गया, तो फिर साइड में ये पहला पत्ता निकल आया श्री कृष्ण। और इस पत्ते के नीचे क्या लिखा है? क्या लिखा है पत्ते के नीचे भाई? आपको याद रहना चाहिए ना। सतयुग का पहला राजकुमार।
तो सतयुग का पहला राजकुमार विनाश से पहले दिखा है। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? झाड़ के ऊपर। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? झाड़ के ऊपर। अब जब झाड़ शुरू होता है तो राधा कृष्ण बड़े खड़े हैं। जब जमीन से झाड़ निकलता है तो राधा कृष्ण बड़े खड़े हैं, बच्चे नहीं है। मतलब सारा मतलब बाबा, क्योंकि बाबा ने, हम झाड़ पर भी बैठे हैं, एक झाड़ और दूसरे झाड़ के बीच में है, संगम पर। दो कल्प का ये संगम। तो हम ऊपर भी हैं और हम नीचे भी। हम झाड़ के ऊपर भी हैं तो झाड़ के तले में भी। मतलब पहले खाली बनाया था ना, जैसे जैसे अभी हमने विराट रूप का जो चित्र बनाया, उसमें बाबा ने कहा कि ऊपर दिखाओ, चोटी। ब्राह्मण क्या है? हाँ जी। संगम तला कैसे होगा? संगम दो युगों का संगम है। एक संगम का बॉटम है और दूसरे संगम का बिगनिंग है। तो बिगनिंग भी है और बॉटम भी है। दूसरे कल्प का आरंभ भी तो हो रहा है ना, इसलिए संगम। मतलब ये ऊपर भी है और नीचे भी है। तो विराट रूप की चोटी भी है। विराट रूप की चोटी में दिखाया, किसको बिठाओ? ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण है चोटी और देवता है मुख और भुजाएं हैं क्षत्रिय, वैश्य, फिर जागा हो गए शुद्ध। अगर वृक्ष को उल्टा कर देंगे तो ऊपर हो जाए। फिर साइड में इसको उल्टा करके दिखाया, देख रहे हैं ना? और उसके ऊपर बैठे ब्रह्मा सरस्वती। तीसरी बात है, तीसरी बात समझ में आई है? उल्टा करेंगे तो नए कल्प की शुरुआत हो गई, सीधा करेंगे तो कल्प के अंत में बैठे। हम कल्प के अंत में भी हैं, दूसरे कल्प की शुरुआत में। तो जैसे पहले नशा बहुत रहता था कि हम इस वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे वृक्ष को देख रहे हैं, ऐसे ही अभी भी ये भिन्न भिन्न प्रकार से तपस्या का नशा रहता है। पहले की खुमारी इस खुमारी से ज्यादा थी। पहले नशा अब से ज्यादा था या अभी ज्यादा है? वो सिर्फ तपस्या का रूप था। अभी तपस्या और सेवा साथ साथ हो गई है। वे नशा सिर्फ तपस्या का ही रहता था। 14 साल तो शुरू के थे अपने आप को बाबा की श्रीमत पर चलाने के थे। बस हमारा और कोई नहीं, हमारा एक शिव बाबा है, जो उसने कहा है वही हमको करना। बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नीचे उतरने का कोई कारण नहीं था। इतना ऊपर चढ़े हुए थे, हम ही देवता हैं। बस हमें भगवान मिल गया, ये नशा था। नीचे उतरने का कोई था ही नहीं। और अभी तपस्या और सेवा दोनों ही साथ साथ चलती है, दोनों कार्य चल रहे हैं। तो बीच बीच में अपने आप को नशा चढ़ाने का खास अटेंशन रखना, खास अटेंशन रखना चाहिए। इसको ही बैटरी चार्ज कहते हैं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सच सच वृक्ष सारा इमर्ज रूप में है। वृक्ष सारा इमर्ज रूप में है और हम साक्षी होकर इस वृक्ष को देख रहे। ये भी नशा बहुत खुशी दिलाता है। ये भी नशा बहुत खुशी दिलाता है, शक्ति दिलाता है।
इसलिए वृक्षपति और वृक्ष का गायन बहुत। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए भी तपस्या का बल अपने में आपे ही भरते रहना। तपस्या का बल अपने में आपे ही भरते रहना, जिससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहे। ऐसे नहीं कि सेवा में आ गए तो तपस्या भूल गई, ऐसे नहीं, दोनों साथ साथ रहें, तपस्या भी और सेवा। कंबाइंड रूप है ना, तो इसकी बीच बीच में चेकिंग करनी पड़ेगी। जब तक चेकर नहीं बने हो, जब तक चेकर नहीं बने हो तब तक मेकर नहीं बन सकते। रिपेयर करने वाले, अपनी कमियों को दूर करने वाले नहीं बन सकते। वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर, ये जो गायन है, वे तब तक नहीं बन सकते जब तक चेकर नहीं बन। हमें पता ही ना लगे हमारे में क्या गलती है, निकालेंगे क्या? गलती पता होगी तो गलती को निकालेंगे। अपने ऊपर चेकिंग बहुत चाहिए। दूसरा कितना भी चेक करे तो भी इतना नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। दूसरे तो सब बहुत कुछ छुपा सकते हैं, अपने से नहीं छुपा सकते। लेकिन अपने आप को चेक करने से ही अपनी उन्नति कर सकते हो। अपने आप को चेक करना है, चेकिंग करने में समय नहीं चाहिए। जब नेचुरल अभ्यास पड़ जाता है तो समय की भी आवश्यकता, फिर समय की कोई, जब भी चाहो आप याद में रह सकते, ऑटोमेटिकली चलता रहता है। फिर चेकिंग करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, आदत बन जाती है ना, फिर फटाफट कहाँ मेरी गलती हुई तुरंत दिखाई देगी। अगर अपने आप को चेक करो तो उसमें कितना समय लगेगा, लास्ट में रिजल्ट निकालोगे ना, कितना समय लगेगा। इसलिए हम लास्ट में अपने आप को चेक भी करेंगे 1 सेकंड के अंदर, सजा भी देंगे, पेपर भी देंगे। हाँ जी, कुछ नहीं कर सकते, बस रो करके साइलेंस में चले जाएंगे चुपचाप, फिर मूंगफलियां खा के घर आ जाएंगे। ठीक है ठीक है, और क्या, फिर अलग खेल करने के लिए 1 सेकंड में रिजल्ट, चाहे इधर निकलो चाहे उधर निकलो, जो रिजल्ट है वो तो निकल रहा, वो तो तैयार है, सबका रिजल्ट बना पड़ा कल को पहले वाला। 1 सेकंड तो कैसे भी बिजी होते भी निकल सकते हो, सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता। चेकिंग मास्टर बनना है, सभी में मास्टर बनना, सभी में। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, वैसे चेकिंग मास्टर भी बन। चेकिंग में भी क्या बनना है, मास्टर बनना। मतलब गुणों में स्वमान में मास्टर बनते। अच्छा, ड्रामा अनुसार सभी ठीक तो चल ही रहा है, लेकिन ठीक चलते हुए भी चेकिंग करनी पड़े, कल्याणकारी युग है ये भी जानते हो, फिर भी हर एक को अपने और दूसरे के कल्याण का प्लान सोचना भी पड़ता है। ऐसे कुछ नए नए प्लान निकालो, नए नए प्लान निकालो, जिसमें अवस्थाएं कुछ जंप दे, अवस्थाएं कुछ जंप दें। सभी चल तो रहे हैं, सभी चल तो रहे हैं,
और चलते रहेंगे और चलते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में एक्स्ट्रा फोर्स, प्लानिंग व सहयोग का मिलने से जंप आ सकता है, जंप आ सकता है। जैसे रॉकेट को भी अग्नि का फोर्स दिया जाता है तब ही उड़ जाता है, अभी क्या होता है, ये उड़ जाता है। ऐसे ही लाइट और माइट का फोर्स मिले जिससे जंप लगा सके, इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स के सहयोग से हमको शक्ति की प्राप्ति का अनुभव होता है। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। एक तो मनन शक्ति की बहुत कमजोरी है। कौन सी कमजोरी है? मनन शक्ति की। बैठ करके मनन नहीं करते। अब स्टूडेंट बैठ कर रिवाइज नहीं करेगा तो पास कैसे होगा? इसलिए मेजोरिटी की यही रिपोर्ट है कि व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कैसे। ये बहुत सारे फोन योग नहीं लग, योग नहीं लग, योग। इस मुख्य कमजोरी को कैसे चेक करें? आप करके इसको खत्म, कैसे चेकअप करके इसको खत्म करें। इसके लिए प्लान सोचना है। कमजोरियों का तो मालूम ही पड़ जाता है, उस पर समझानी मिलने से अंदर दब तो जाती है, अंदर दब तो जाती है, और समझ मिलती है ना, अंदर दब तो जाती है, लेकिन संस्कारों को खत्म नहीं। थोड़ी देर के लिए दब गया, ज्ञान सुना, थोड़ी देर के लिए दब गया, संस्कार खत्म नहीं किया, आदत तो है, वो फिर निकल आएगा। फिर मन मना भाव, संस्कार बना था एक्ट लेने से। संस्कार बनने की प्रक्रिया यही है ना कि एक बार कर्म किया, बार बार वही कर्म किया, वो हमारी आदत बन गई। अब हम उसको एक बार रोकेंगे, बार बार उसे रोकेंगे, उसके लिए दृढ़ता चाहिए। कि बार बार रोकने के लिए क्या चाहिए? कि एक बार रोका, फिर रोका, फिर रोका, फिर रुक जाए। संस्कार जैसे बनाया, उसको अप्लाई किया, वैसे उसको रोकना पड़ेगा। इसलिए थोड़े समय के बाद मेजोरिटी की फिर यही रिपोर्ट होती है, थोड़े समय के बाद फिर यही रिपोर्ट होती है। भट्टी आदि से भी एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन ये जो फोर्स यहाँ से ले जाते हैं वे सदा काल रहे। इसके लिए प्लान। बहुतों की कंप्लेंट रहती है कि शक्ति नहीं, शक्ति नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को जो लाइट और माइट कहा जाता है, तो नॉलेज द्वारा अपने में शक्ति कैसे भरे, वह तरीका नहीं। जैसे अपने पास माचिस हो, लेकिन माचिस से आग निकालने का तरीका ना आने के कारण आग जला नहीं सकती, कार्य सिद्ध नहीं कर सकती। तो नॉलेज सभी को है, लेकिन नॉलेज से लाइट और माइट का अनुभव करते हैं, और कोई सिर्फ नॉलेज को समझ वर्णन करते, नॉलेज समझा उसको एक्सप्लेन करते, बस। नॉलेज द्वारा अपने में माइट कैसे लाए, वे भिन्न भिन्न युक्तियों द्वारा बल भरना है,
जिससे जंप खाएं, ऊपर उड़े। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम